औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ तह वाली बिरयानी, जो कि अक्सर घरों में औरतों को मुश्किल लगती है बनाने में। तो बहुत ही आसान तरीका है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को बताऊंगा। बहुत ही आसान होती है, वीडियो थोड़ी सी लंबी है, मुकम्मल आपको देखनी पड़ेगी। तो इसमें हर चीज़ जो सीक्रेट मसाले होते हैं, सारे चीज़ें मैंने इसमें बता दी हैं। तो मुकम्मल वीडियो आपने देख लेनी है। तो चैनल पे आप अगर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी करना है और एक प्यारा सा कमेंट्स भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की ये वीडियो। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आधा किलो जो है हमारे पास चिकन का गोश्त है। इसको हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया। चर्बी वगैरह जो इसमें होती है उसको अच्छी तरह साफ करने के बाद इसको आपने 2 से 3 पानी में धो लेना अच्छी तरह। चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद अब इसमें हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 गिलास इसमें पानी शामिल करेंगे। उसके बाद में अगर आपको दिखाऊं, 1 चम्मच इसमें नमक शामिल कर लेना है। नमक शामिल करने के बाद इसमें आधा कप जो है सिरका डाल देना। इससे जो है ना, जो जायका है बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगा और इसके अंदर तक जो है ना वो नमक और सिरका जज़ब हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी। 10 से 15 मिनट आपने इसको इसी तरह पड़ा रहने देना है। उसके बाद आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है। 10 मिनट में ये होगा कि जो तमाम चीज़ें इसमें अच्छी तरह से जज़ब हो जाएगी। अब इसको हमने कर लेना है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन करने के बाद इसको करेंगे मैरिनेशन। वो तरीकाकार मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, चिकन अच्छी तरह स्टेन करने के बाद अब कर लेंगे इसको मैरिनेशन। तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें दही ऐड कर लेते हैं। 3 से 4 चम्मच जो है ना, इसमें दही शामिल कर लेंगे। दही शामिल करने के बाद 1 चम्मच इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन पेस्ट। 1 चम्मच इसमें हल्दी। आधा चम्मच इसमें डालेंगे सूखा धनिया पिसा हुआ। आधा चम्मच इसमें हमने शामिल करना है नमक। तो नमक हमने पहले पानी और सिरके के साथ भी लगा दिया था, इसलिए पर नमक थोड़ा सा इसमें कम रखेंगे। सुर्ख मिर्च पाउडर इसमें शामिल करेंगे 1.5 चम्मच। तो आप नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से इसको लगा सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा स्पाइसी रखूंगा। तो 1.5 चम्मच इसमें सुर्ख मिर्च। 2 से 3 चुटकी इसमें चाइनीज नमक या चिकन पाउडर जायके के लिए। चिकन के कलर को खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें जर्दा कलर। अब हमने इन तमाम चीज़ों को पहले तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, अच्छी तरह से चिकन को हमने मैरिनेशन कर लिया है। मसाला इसको हर तरफ से लग गया है। अब हमने काम क्या करना है, इसको रख देंगे फ्रीज़र में कि जो मसाला इसमें लगाया हमने ये वाला, ये अच्छी तरह से इसके अंदर जज़ब हो जाए। तो अब कर लेंगे हम बकाया काम, वो भी चीज़ें आपने देख लेनी। इसको रख देते हैं पहले फ्रीज़र में। अच्छा जी, अगला स्टेप हमारा ये है कि हमारे पास तकरीबन 700 ग्राम जो है ना चावल है। तो 700 ग्राम हमारे पास चावल है, आधा किलो हमारे पास चिकन का गोश्त है। तो रेसिपी हो गई ये तकरीबन 1.25 किलो की ये रेसिपी बन जाएगी। तो बासमती हमने चावल ले लेने। अब इसको पहले तो हम डिप करके रख देते हैं। 2 से 3 पानी में धो लेना है हमने इसको, ताकि जो इसमें मैल वगैरह होती है वो उतर जाए। तो उसके बाद हमने इसको पानी में डिप करके रख लेना है अपने पास, तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। अच्छा जी, अब मैं दिखा दूं कि 2 अदद हमारे पास टमाटर है और 2 अदद प्याज है। प्याज को हम कर लेंगे बारीक सी कटिंग। टमाटर आप कटिंग करके भी डाल सकते हैं, ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी। तो पहले हम इन चीज़ों को रेडी कर लेते हैं। अच्छा जी, चीज़ें तो हमारी रेडी होगी। अब कर लेते हैं हम सबसे पहले तो चिकन रेडी। तो चिकन हम रेडी करेंगे पतीली के अंदर। तो पहले तो हमने रख लिया पतीली। तो चूल्हे के ऊपर हमने पतीली रख दी है, तो आग नीचे लगा दिया है। इसमें तकरीबन हम ऐड कर देंगे 100 ग्राम घी या कुकिंग ऑयल। तो इसको पहले तो थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। अच्छा जी, घी गर्म होने के बाद अब इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज।
दरमियानी सी आग पे इसको हमने करना है ब्राउन, ज्यादा तेज आग पे नहीं करेंगे, प्याज जल जाएगा। अच्छा, ये थोड़े से साबुत खड़े मसाले भी आप डाल लेने हैं, जैसा कि जलवतरी है, एक अदद बड़ी इलायची और दालचीनी, तो ये खुशबू के लिए इसमें डाल लेते हैं। साथ साथ प्याज भी ब्राउन होता रहेगा और इन गरम मसालों का फ्लेवर भी इसमें शामिल हो जाएगा। अच्छा जी, प्याज जो है ना हमारा ब्राउन हो गया, मैं आपको ये दिखा दूं। अब इसमें जो है हम डाल देंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, तो इसको भी हमने पका लेना है। अब अदरक लहसुन भी हमारा अच्छी तरह से पक गया है, तो अगला स्टेप हमारा ये है, जो टमाटर हमने बारीक सी कटिंग की थी वो भी इसमें अब शामिल कर देते हैं। अच्छा, ये टमाटर डालने के बाद आपने ये नमक मिर्च देख लेनी है कि आधा आधा टी स्पून जो है ना, इसको लगाएंगे ये टेस्ट के हिसाब से। तो ये सिर्फ टेस्ट के लिए, इसका जो हमने पहले मैरिनेशन किया हुआ चिकन, तो उसमें हमने हर चीज़ बराबर रखी है, और ये टमाटर जो प्याज है इसका टेस्ट हमने मेंटेन करने के लिए इसमें ऐड करेंगे आधा टी स्पून नमक, आधा टी स्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी भी शामिल करेंगे आधा टी स्पून, सूखा धनिया पिसा हुआ आधा टी स्पून, और 1 चम्मच इसमें हम शामिल करेंगे साबुत ज़ीरा। अब ये तमाम मसाले इसमें हम शामिल कर देते हैं, और जैसा कि हम मसाला रेडी करते हैं उस तरह से ये मसाला रेडी कर लेते हैं। अच्छा, ये मसाला तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया, 5 से 7 मिनट में ये मसाला हमारा ये रेडी हो गया। मैं आपको दिखा दूं ये। तो अब जो हमने चिकन मैरिनेशन करके फ्रीजर में रखा था उसको डाल देंगे इसके अंदर। और जो ये मसाला है आपने इसको भी चम्मच की मदद के साथ इसके अंदर डाल देना है। अब कर लेंगे हम ये चिकन रेडी, तो अच्छी तरह पहले तो ये मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इस पे हम लगा देंगे स्टीम थोड़ी देर के लिए, तो आग कर देंगे स्लो ताकि चिकन थोड़ा सा पक जाए। अच्छा जी, चिकन को हमने जब तक स्टीम दिया, उतनी देर हम चावल बॉयल कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं आपको चीज़ें दिखा दूं, तो साबुत खड़े मसाले थोड़े से, सूखा धनिया साबुत है, जीरा इसमें हमने शामिल करना है थोड़ा सा, और 2 चम्मच नमक। और नमक जो है हमने पानी में थोड़ा सा तेज रखना है। तो ये तमाम चीज़ें खुशबू के लिए, चावलों के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। अब इसको पहले तो हम बॉयल कर लेते हैं पानी को, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चावल जो कि हमने पानी में डिप करके रखे हुए हैं। तो किस तरह से करना है वो तरीकाकार मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। 1 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल या घी डाल लें इसमें, ताकि चावल जो है ना आपस में चिपकेंगे नहीं इस तरह से। अब इस पे हम लगा देते हैं स्टीम, तब तक जब तक इसको बॉयल नहीं आता। अच्छा, चिकन को आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहना है, ताकि ये नीचे ना लग जाए पतीली के। तो थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसको चेक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं इसमें ग्रेवी होना स्टार्ट हो गई है। तो हमने इसी ग्रेवी में इसको पकाना है, पानी इसमें नहीं शामिल करेंगे। तो उसके बाद इसको फिर ढक्कन लगा दिया। थोड़ी देर बाद फिर इसका हमने ढक्कन उठा के तो इसको चेक कर लेना है। तो चिकन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पक गया। अब इसको हमने थोड़ा सा ड्राई कर लेना है, जो कि इसमें पानी है। तो आग थोड़ी सी अब करेंगे तेज, और इसका पानी कर लेते हैं थोड़ा सा ड्राई। अच्छा जी, अच्छी तरह से इसकी बुनाई करने के बाद कुछ इस तरह से इसको हमने ड्राई कर लिया। मैं आपको दिखा दूं, तो चिकन हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया। अब कर देंगे चूल्हा बंद, आग कर देंगे इसकी बंद नीचे, तो ढक्कन रख देंगे ताकि
ग्रेवी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। तो अब चलेंगे हम चावल। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने पानी रखा था चावलों के लिए, तो आप देख सकते हैं मसालों का कलर भी इसमें अच्छी तरह से आपको नज़र आता होगा, और पानी में जो नमक डाला है वो भी ठीक है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे चावल। स्टेन करके चावल डालने हैं हमने इसमें। चावल अच्छी तरह से स्टेन करने के बाद अब डाल देंगे इस पानी में। अब हमने इन चावलों को बहुत ही एहतियात के साथ और प्यार के साथ मिक्स करेंगे ताकि चावल टूट ना जाए। अच्छा, ये चावल जो है ना, हमने जो पहला स्टेप है वो मुकम्मल नहीं पकाना है, वो हम पकाएंगे तकरीबन 50%। वो चावल पकाने मुकम्मल नहीं पकाना है। तो पहली जो एक तय है ना इसकी, वो हम शामिल करेंगे कढ़ाई के नीचे, ताकि जब हमने स्टीम लगाना है तो ये वाले पहले पक जाएं और ये नीचे भी नहीं लगते, इस तरह से जलते नहीं हैं। अच्छा जी, कुछ इस तरह से हमने एक तय जो है ना, हमने वो आधे चावल पका के उसकी तय लगा दी है। तो बकाया जो चावल है हमारे पास, उसको हमने मुकम्मल पका लेना है। अच्छा जी, अगला स्टेप में रही है कि अब हमने स्टेप बाय स्टेप जो है ना, इसमें अब स्टीम लगाने के लिए तमाम प्रोसीजर इसके करने हैं। तो ये आपको मैं दिखा दूं। अब इस पे हम ऐड करेंगे एक लेयर चिकन की ग्रेवी। कुछ इस तरह से आपने इसको बखेर के रखना है, इस तरह से। अब इसके ऊपर एक लेयर आप और लगा देंगे चावलों की। तो स्टेप बाय स्टेप आपने हर चीज़ नोट कर लेनी है। तो इसी तरह तमाम चिकन जो रेडी किया है, जो बच गया है, वो इसके ऊपर आपने लगा देना स्टेप बाय स्टेप, इस तरह से, ताकि जब हमने इसको मिक्स करना है तो एक एक बाइट में एक थोड़ा थोड़ा जायका आए तमाम चीज़ों का। तो इस तरह से ये बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बन जाती है। तो हमने इस तरह इसको बखेर के लगा दिया तमाम चिकन, स्टेप बाय स्टेप हर तरफ। तमाम ग्रेवी लगाने के बाद अब गरम मसाला पाउडर हमने थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से छिड़का देना है। तो ये भी खुशबू के लिए है, तो बहुत ज़बरदस्त इससे खुशबू आएगी। तो आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा हर तरफ लगा देना है। अब जो बकाया चावल है, वो सारे चावल हमने इसमें ऊपर लगा देने हैं। थोड़ा सा जो है ना जर्दा कलर ऊपर भी लगा देंगे, ज़्यादा नहीं लगाना, बस थोड़ा सा, कुछ इस तरह से। तो अब हमने लगा देना इसको स्टीम। तकरीबन 25 मिनट का हम इसको देंगे। तकरीबन 25 मिनट का जो मैंने आपको बताया था, इसको स्टीम लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो चावल है वो खिले खिले आपको नज़र आते होंगे। तो ढक्कन खोल के मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि इनका कलर और खुशबू माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। तो आपने इसको घर में ज़रूर ट्राई करनी है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।